वेलकम टू मोनी एजुकेशन ओशन चैनल। तो क्लास 12th के लिए 2026-27 यूपी बोर्ड जीवन परिचय साहित्यिक परिचय डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का। तो बच्चों, नया सेशन 2026 एंड 27 का शुरू हो गया है। अगर आप 12th में आए हैं तो सबसे पहले एक नाम बार बार सुनने को मिलेगा, क्या, जो है वासुदेव सरल अग्रवाल का। ठीक है, लेकिन सच बताऊं आपको, ये इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको जीरो से इतना आसान भाषा में समझाऊंगी, आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय एंड साहित्यिक परिचय। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका कहाँ था? मेरठ। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म हुआ था मेरठ में। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और बच्चों, इनकी भाषा क्या हो जाएगी? शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली हो जाएगी। ठीक है, रचनाएं हो जाएंगी पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति। ठीक है, तो इनका जन्म आप लोगों को याद होना चाहिए 1904 में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ पे होना चाहिए? मेरठ। ठीक है, मेरठ, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 1967 में। ठीक है, तो बच्चों, इनकी मृत्यु कहाँ, किस सन में हुई थी? 1967 में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु, जन्म स्थान, भाषा, रचनाएं, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो याद करने वाली हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये याद कर लिया तो आप लोगों को जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने में बिल्कुल भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और इनका पारिन कालीन क्या था? इनका शोध था। शोध क्या था? ये पारिन कालीन था। और ये आप लोगों का किस में आता है? एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वासुदेव सरल अग्रवाल का शोध क्या था। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पारिन कालीन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 1904 उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और बच्चों, इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और लखनऊ विश्वविद्यालय में पारिन कालीन विश्व की डीलिट उपाधि। तो बच्चों, इनको क्या था? डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, डीलिट की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी, डीलिट की उपाधि। ठीक है, तो बच्चों, इस तरह डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हिंदी के कौन थे? महान निबंधकार थे। ये कौन थे? निबंधकार थे। ठीक है, निबंधकार थे और संस्कृति के विशेषज्ञ थे। ठीक है, संस्कृत के विशेषज्ञ थे। और एग्ज़ाम में इनका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझ लो। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को याद नहीं होगा तो एग्ज़ाम में आप लोग नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? पुरातत्व संग्रहालयों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बाद में प्रोफेसर रहे। उनका निधन 27 जुलाई 1967। तो इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 को हो गया था। यानी कि डॉक्टर जो वासुदेव सरल अग्रवाल थे, तो 27 जुलाई, कब? 27 जुलाई को इनका देहावसान हो गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? तो अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय क्या है? हिंदी साहित्य क्षेत्र में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, उन्हें 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, तो इनको क्या था? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये था इनका साहित्यिक परिचय। ठीक, बाकी आप लोगों को इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है। ये एक उच्च कोटि के निबंधकार थे। तो आप लोगों को मैंने सबसे पहले बताया था कि ये क्या थे? निबंधकार थे सबसे बड़े।
वही लिखा हुआ है, निबंधकार थे जिनको निबंधों और गहरी विचारशीलता और शोध परख की दृष्टि मिलती थी। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इनकी भाषा बहुत ही सिंपल और साफ होती थी, शुद्ध खड़ी बोली। ठीक है, लेकिन इनको याद रखने के लिए एक आसान, जो कि मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। ठीक बच्चों, अगली बात करते हैं। इन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति, वेद, पुराण और इतिहास के रहस्य को सरल रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चों, और इनकी स्टाइल क्या थी? समझना, एग्जाम्पल देना, जैसे डीप नॉलेज देना। जो इनका मतलब जिस हिसाब से ये निबंधकार थे तो इनकी बात ऐसे ही कही जाती है। ठीक है, ये अनुसंधात्मक निबंधकार संपादक के रूप में प्रसिद्ध रहे, यानी कि ये निबंधकार थे, संपादक के रूप में प्रसिद्ध रहे। ठीक है, बाकी आप लोग नीचे देख सकते हैं प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, माताभूमि, वाग्धारा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाकी नीचे दिया गया है शोध पाणिनकालीन भारत। तो बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। तो बच्चों इसी के साथ अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो कमेंट में डन लिखना। देखते हैं कौन एंड तक रुका। ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन। बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ठीक है।